नमस्कार, मैं हूं सूरज शुक्ला और आप देख रहे हैं सारा समय लाइव टीवी। नवरात्रि का आज पहला दिन है और हम खड़े हैं ऊंचाहार के मां ज्वाला देवी शक्तिपीठ पर, जहां पर देख रहे हैं आपकी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगातार चल रही हैं और लोग दर्शन कर रहे हैं और तमाम सारे श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद भी हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो हम मंदिर परिसर में मौजूद हैं और हमारे साथ मंदिर के मुख्य सेवादार बैठे हैं, उनसे उनका परिचय जानेंगे और मंदिर के बारे में पूरा इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, स्वागत है कार्यक्रम में, पूरा परिचय बताएं। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे श्रद्धालुओं को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मेरा नाम तंत्राचार्य संदीप कपालनी है और मैं पिछले 12 वर्षों से भगवती की चरणों की सेवा कर रहा हूं। देखिए, पूर्व में देवी की मूर्ति को औरंगजेब सेना द्वारा खंडित कर दिया गया था। उसके बाद उस खंडित मूर्ति को दूसरे मंदिर में जो है स्थापित कराया गया। क्योंकि शास्त्र मान्यता नहीं देते हैं खंडित मूर्तियों की पूजा के लिए, इसलिए नए सिरे से दोबारा मूर्ति बैठाई गई बाबा राम लखन द्वारा और नए सिरे से प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी। मंदिर की क्या मान्यताएं हैं और नवरात्रि के पावन पर्व भी चल रहा है, लगातार श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस चैत्र नवरात्रि में देवी पालकी में सवार होकर ब्रह्मांड के विचरण पर निकली हैं और ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी देवी के दास हैं और इस अनंत ब्रह्मांड का संचालन देवी द्वारा ही होता है। तो ये भूमि, हिंदुस्तान की भूमि, यहाँ पर आदिकाल से ही देवी की पूजा नवरात्रि में होती रही है। कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? कि सुनाई पड़ता है कि बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, कई स्टेट के लोग आते हैं। देखिए, बिहार, राजस्थान, कानपुर, लखनऊ, दूर दूर से कई राज्यों से देवी के दर्शन के लिए लोग नवरात्रि में यहाँ पे काफ़ी पहले से ही आते रहे हैं। और श्री श्री ज्वाला देवी शक्तिपीठ सेवा समिति द्वारा अष्टमी के दिन भव्य कन्या भोज और भंडारे का भी आयोजन किया गया है। अखंड ज्योति यहाँ पे लगातार 12 वर्षों से प्रज्वलित हो रही है, इस बारे में क्या कहना है? जी देखिए, वो तो हम लोग तो सेवक मात्र हैं। ये देवी के प्रताप से ही संभव हो पाया है कि निरंतर पिछले 12 वर्षों से अखंड ज्योत देवी के स्थान पर जल रहा है और एक भी सेकंड के लिए कभी दीपक यहाँ का खंडित नहीं हुआ है। ये देवी की ही महिमा है, उन्हीं का प्रताप है। एक बार पिछले दिनों जो है फिल्म इंडस्ट्री मुंबई से एक एक्टर आए थे, विवियन डिसेना, जिन्हें हम लोग हरमन के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी, हाँ। स्टार प्लस के लीड एक्टर हैं चैनल के, एक कार्यक्रम के कलर्स के। तो उनके साथ कुछ ज्योतिषी वगैरह भी आए थे जो मंदिर के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास भी कर रहे थे अपनी विद्याओं के द्वारा भी, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी और क्या इनका इतिहास है, क्या कहना है? देखिए, समाज के जो सबसे बुजुर्ग लोग हैं, सबसे बड़े लोग हैं, वो भी नहीं बता पाते हैं कि ये मंदिर कितना ज़्यादा प्राचीन है। तो इसके बारे में कोई सटीक आंकड़ा बता पाना कि इतने वर्षों पुराना है, वो तो नहीं कहा जा सकता है। और विवियन डिसेना अपने जो है कई लोगों के साथ मुंबई से यहाँ पे आए थे देवी के दर्शन के लिए। उन्होंने भंडारा भी किया था, गरीबों को यहाँ पे भोजन वगैरह भी कराया था। तो 2018 में वो आए थे। हाँ जी। नहीं, तो जो उनके साथ ज्योतिषी आए थे वो इतिहास खोजने का प्रयास। देखिए, ये ज्वाला देवी मंदिर के नाम से ये बहुत मशहूर है ये मंदिर। पर जो मेरा अनुभव कहता है, या जो कोई भी जानकार लोग यहाँ पे, धर्म के जानकार लोग जो कोई भी आए हैं, वो ऐसा कहते हैं कि पूर्व में काली मंदिर था। और अभी भी आप उस मूर्ति को आप देखोगे, जो पुरानी मूर्ति है जिसको औरंगजेब की सेना ने खंडित किया था, तो आप ये पाओगे कि वो 10 महाविद्याओं की मूर्ति है। और 10 महाविद्या ये तंत्र की देवियाँ होती हैं। आप लोग जानते भी होंगे, काली, बगला, तारा, कमला, छिन्नमस्ता, ये तंत्र की देवियाँ हैं जिनके द्वारा इस अनंत ब्रह्मांड का सत्ता इन्हीं देवियों के पास है। जी। तो अभी 9 दिनों तक लगातार यहाँ दर्शनार्थियों की लंबी कतारें लगी रहेंगी। तो क्या मंदिर परिसर में क्या क्या व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं अतिरिक्त रूप से? जी देखिए, मैंने आपको बताया, अष्टमी को भंडारा है, नवमी को यज्ञ होगा और सुबह 5:30 बजे प्रातः काल में आरती होती है और सायं की आरती 7:30 बजे होती है। तो जो कोई भी आरती में सम्मिलित होना चाहें वो मंदिर आ सकते हैं। बीच में इस मंदिर को लेकर कुछ विवाद भी उत्पन्न हुआ था, क्या था पूरा मामला? जी, वो मंदिर की भूमि को लेके वो विवाद था और भूमाफिया वगैरह जो है मंदिर की ज़मीन वगैरह कब्जा करना चाहते थे।
पर इसकी शिकायत जो है एसडीएम और सीओ विनीत सिंह को दी गई थी, तो उन लोगों ने मंदिर के हक में फैसला किया और यहाँ की ज़मीन को जो है ज्वाला देवी माता रानी के नाम से ही दर्ज कराई गई और अब ऐसा कोई भी बात नहीं है, सारी ज़मीनें माता रानी की सुरक्षित हैं। इस धाम के बारे में, शक्तिपीठ के बारे में और कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहिए। देखिए, माँ का महिमा मंडन तो कोई कर ही नहीं सकता है। परमात्मा सदैव अपरिभाषित ही रहेगा। विद्वान कितना भी महिमा मंडन कर लें, हमारे शास्त्र कितना भी महिमा मंडन कर लें, पर परमात्मा सदैव अपरिभाषित ही रहेगा। परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो ये थे हमारे शक्तिपीठ के मुख्य सेवादार जिनसे हमने बात की। तो हमारे साथ हमारे मामा जी भी हैं, इनसे भी कुछ जानकारी करना चाहेंगे। मामा दर्शन करने के लिए आए हैं, बच्चे बताएं। हरिश्चंद्र कौशल, ऊंचा रायबरेली। आज माता रानी के दर्शन करने आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा है, पहले यहाँ मेला लगता था शाम को, परिवा के एक दिन पहले शाम को मेला लगता था। उस मेले में प्रधान लोग या हमारे गांव के चाचा हमारे रहे, वही ज़्यादा करत रहे। उसके बाद एक बाबा जो आए थे, वो अपना हाथ से दिखा के करते वरते यहाँ से देवी जी की मूर्ति को, उनको इसको नहीं उखाड़ना चाहिए था। वो जो वहाँ रखे हैं वही पुरानी मूर्तियाँ थी, वो मंदिर का उसको पड़ा रहने देते, इसको चाहे जितना भव्य बना देते। यहाँ पर विंध्याचल माई जो वहाँ है, विंध्याचल में है, यहाँ से आई है इधर पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ से। यहाँ एक दिन विश्राम किया था पहले। जब यहाँ से विश्राम करके चले तो अभी तक मेला यहाँ आता था। यहाँ शाम को रुकते थे और चले जाते थे। कुछ ऊंचा हार में रुकते थे, जहाँ सल्लन का घर बना है वहाँ रखते थे। इसके बाद ये जो मूर्ति जब से यहाँ से हो गया, हम तो इसी मानते हैं, पूरी जाते हैं पहले वहीं जलाते हैं, बाद में यहाँ काली माई कर देते हैं। हमारे सबके सब गाँव के रहा भाई, मेले लगत रहा है हमेशा। और ज़्यादा हमारे गांव के ज़्यादा रखते रहे, यहाँ के भैरवा वाले को ज़्यादा वही नहीं करते रहे, तो वही और ये मेला लगता था। यही है, सब देवी जी की कृपा है। और कहा यहाँ पर कभी कोई जेठाइन वैसे हाईजा वैजा सगा लाए गए, मगर ये ठैन ऊँचा हार के ये कई मक नहीं आई कबहू। ये माता रानी की शक्ति, ये माता रानी की शक्ति थी। तो हमारे साथ पप्पू भैया भी हैं, इनसे भी इनका परिचय पूरा जानेंगे और मंदिर के बारे में प्रकाश डालेंगे। परिचय बताएं। पप्पू मिश्रा, ग्राम सभा पुरवारा से। हम बहुत बचपन से जब हमारे माता पिता हमको यहाँ लेकर के आते थे, तब से मैया के हम लोग श्रद्धालु हैं और इन्हीं के पुण्य प्रताप से हमारा परिवार चल रहा है। और हमारे समाज में सामाजिकता जोड़ने का काम ये माता रानी के दरबार में अष्टमी को, हमको याद नहीं है कब से जो है ये चल रहा है। और यहाँ पर माता रानी की वजह से, जैसा कि अभी हमारे बड़े बुजुर्ग बताए कि यहाँ कोई आपदा, कोई बीमारी और इतना सारा जो है वैकल्पिक आई बीमारियाँ, मगर हमारे क्षेत्र में नहीं आया। ये माता रानी की ही आशीर्वाद की वजह से ऐसा संभव हो पाया है। तो नवरात्रि का दिन चल रहा है, इस समय बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धालु माता रानी जिसको भी बुलाती हैं वही यहाँ आ पाता है। और अष्टमी के दिन तो अपार भीड़ होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये थे हमारे पप्पू भैया जिनसे हमने बात की। तो ये माता रानी का दरबार है, भव्य तरीके से सजाया भी गया है और दूर दराज से दर्शनार्थी लगातार यहाँ तक पहुँच रहे हैं। हम अपने दर्शकों से भी यही कहेंगे कि वो नवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ पर आएँ और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सूरज शुक्ला, सारस लाइव टीवी, रायबरेली।